नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। देश भर में नवरात्रि की धूम है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और मंदिरों में लोग माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर मां की आरती की जा रही है और इसी के साथ आज देखिए नवरात्रि के 7वें दिन माता के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज आपको बताएं कि नवरात्रि के 8वां दिन है, लेकिन तिथि सप्तमी है और सप्तमी तिथि पर देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि का स्वरूप बहुत डरावना है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी भय दूर होते हैं और शत्रुओं से रक्षा होती है। देवी को गुड़ का भोग खास तौर पर लगाना चाहिए। कालरात्रि का ये स्वरूप जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है। अगर मां कालरात्रि के स्वरूप का जिक्र करें तो सिर के बाल बिखरे हुए हैं, एक हाथ वर मुद्रा में है और एक हाथ में अभय मुद्रा। आपको बताएं कि एक हाथ में कटार है, एक हाथ में लोहे का कांटा और देवी का वाहन गधा है। कालरात्रि का स्वरूप भयंकर है। गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला होती है और आज देखिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना मां कालरात्रि के स्वरूप की जा रही है। तो नवरात्रि का ये पावन पर्व 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाता है। भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप देखिए कोलकाता की तस्वीरें तो देखने लायक होती क्योंकि धूमधाम से दुर्गा पूजा वहां सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जहां अलग अलग पंडालों को बनाया गया है जो मनमोहक वहां की तस्वीर होती है और माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कालरात्रि की कथा का अगर जिक्र करें तो पौराणिक कथा है कि शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नाम के 3 असुर थे। इन तीनों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में आतंक मचा रखा था और इन असुरों की वजह से सभी देवता भी बहुत दुखी होते थे और दुखी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और यहाँ से इस कथा की शुरुआत होती है। इस कथा का जिक्र हम आगे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, धनंजय रांची से कनेक्ट हो गए, देहरादून से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं और आगरा मालवा से समरत सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीर। सबसे पहले चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ बन गए। थानेश्वर, किस तरह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है, लोग आज पूजा अर्चना करने नवरात्र के मौके पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं? देखिए, नवरात्रि के मौसम को माहौल को लेकर यहाँ पर मंदिरों में सुबह तड़के से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि सुबह 3 बजे से ही मां मनसा देवी के दरबार में मां मनसा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि आज मां कालरात्रि का दिन है। कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ से जब आतंक मचाया था, देवताओं को परेशान किया था, तो उनसे युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद रक्त बीज युद्ध करने आया था, तो रक्त बीज के रक्त कतरे जितने धरती पर गिरे थे उन्हीं से कई राक्षस पैदा हुए थे। तब माता ने मां कालरात्रि का रूप धारण किया था और अब रक्त बीज का जितना रक्त गिरा था सारा उनकी जुबान पर गिरा था और वो सारा रक्त पी गई थी। तभी से मां कालरात्रि की पूजा होती है। आप जो अलौकिक दर्शन कर रहे हैं यह मां मनसा देवी के दर्शन है। मां मनसा देवी का दरबार जो आज कालरात्रि की तरह सजाया गया। मां कालरात्रि को लाल फूल बहुत पसंद है और मां को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाल गुलाब के फूलों से और गुड़हल के फूलों से मां मनसा देवी का श्रृंगार किया गया और मां को गुड़ का भोग लगाया गया। कहा जाता है कि कालरात्रि के दिन यदि किसी व्यक्ति को मानसिक विकार है, डिप्रेशन है या किसी और तरह के मानसिक विकार है, तो वो मां कालरात्रि की पूजा करे तो मां कालरात्रि उसके सभी दुख हर लेती है और मानसिक विकारों से दूर करती है। कहा जाता है कि जिस तरीके से राक्षसों का विनाश किया था, सबसे बड़ी बात है कि रक्त भी, जिसके एक रक्त के जितने कतरे जमीन पर गिरते थे उन्हीं से कई राक्षस पैदा होते। उनका रक्त पीकर मां ने जिस तरीके से देवताओं को राहत दी थी, देवताओं को सुख शांति से रहने के लिए दिया था, तो उसी तरीके यदि धरती पर कोई मां कालरात्रि की पूजा करते तो मां उसके सभी कष्ट हर लेती है। उसके ग्रह, यहाँ तक कहा जाता है श्रीमद् दुर्गा भागवत महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि कालरात्रि की पूजा करते हो तो कालरात्रि आपके जन्म कुंडली में आने वाले जो अपाहिज ग्रह, ऐसे ग्रह हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन ग्रहों को भी दूर कर देती है, उनका कष्ट भी दूर कर देती है और अपने भक्त को सच्ची सुख शांति देती है। इसलिए भक्त मां आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि का कहा जाता है कि रूप बहुत डरावना नहीं है, वो रूप विकराल है। वो विकराल रूप है जो दिखाता है कि मेरे भक्तों पर यदि किसी तरह की कोई आंच आएगी तो मैं मां हूं और मां कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो विकराल रूप धारण करके, जिस तरीके से कहा गया कि बिखरे हुए बाल है, एक हाथ में खड़ंग है, दूसरे हाथ में मुंडों की माल
गले में मुंडों की माला है और तीसरे हाथ में खप्पर है। तो ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि माँ अगर बच्चों पर या अपने भक्तों पर किसी भी तरह की आ जाती है तो माँ बर्दाश्त नहीं करती, अपना विकराल रूप धारण करके उनके सभी कष्टों को हर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन जो माँ कालरात्रि की पूजा करता है, माँ कालरात्रि उस पर जन्म देने वाली जन्म जननी माँ की तरह उस पर उसकी रक्षा करती है। कहा जाता है कि जिस तरीके जन्म जननी माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उस तरीके कालरात्रि माँ भी अपने बच्चों की रक्षा करती है। कुछ भक्त हमारे साथ है जो यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। आइए कुछ भक्तों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? राम दरबार चंडीगढ़। चंडीगढ़ से पहले भी आते हैं? हाँ जी, हम बराबर आते हैं। बराबर आते हैं। आज क्या मांगने आए हैं? तो मन्नत तो क्या मांगे, माता जी के दर्शन हो जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। माता के दर्शन करने आए हैं। जी, आपका कहाँ से आए हैं? हम पंचकुला से जी। पंचकुला से पहले भी आते हैं? हाँ हाँ, तो हमारी कुलदेवी है जी। आपकी कुलदेवी? बिल्कुल, थानेश्वर माता के दर्शन हो जाएं और बस इसी मनोकामना से जो भक्त हैं पहुंच रहे मंदिरों में। अब रांची लिए चलते हैं दर्शकों को। धनंजय हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, आप कहां पर मौजूद है? किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है और रांची में दुर्गा पूजा को लेकर कैसा उत्साह है? मैं रांची के देवी मंडप में मौजूद हूँ, ये किशोरगंज के पास है। और देखिए, भक्तों की उत्साह की अगर बात की जाए तो कल रात से ही जो भक्त हैं पूरे रात भर पंडालों में भीड़ था। आज सुबह सुबह लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। जो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आज महासप्तमी है। कहा जाता है महासप्तमी में काल रात्रि माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। जिनके शत्रु होते हैं, जो शत्रु से जीत नहीं पाते हैं, तो माँ काली का पूजा अर्चना करते हैं। माँ काली उनको विजय दिलाते हैं। कहा जाता है माँ काली का जो विशेष जो रूप से जो पूजा अर्चना करते हैं, शक्ति, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रतीक है उनको दूर करती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देती है माँ काली को पूजा अर्चना करने से। कहा जाता है विशेष मंत्र जप करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करना चाहिए। देखिए, आपको हम मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। माता के जो उड़हल फूल होता है, लाल फूल, जवा फूल जिसे बोलते हैं, वो फूल काफ़ी पसंद है। उस फूल से माता का पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ देखिए, 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन आज से महा पूजा अर्चना शुरू हो जाता है। जिनके घरों में एक अगर बात की जाए जो नवरात्रा में 9 दिन तक पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, तो 3 दिन सप्तमी अष्टमी 9 दिन को भी चंडी पाठ वगैरह करते हैं, घरों में पूजा अर्चना करते हैं, वही फल उनको भी प्राप्ति होता है। कहा जाता है कि जो माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो कष्टों को छुटकारा दिलाते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि माँ के सभी रूपों को अलग अलग विशेष महत्ता पूजा अर्चना करने के लिए आज गुड़ का भोग किया जाता है। तो गुड़ की पूजा, देखिए गीत गा रही है, गीत माता किया है मैया लाडू मीठावा, डासन की पेड़ा मीठा होए मैया के, आभरण सिंगार की पेड़ा मीठा होए मैया के, आभरण सिंगार कौन फूलयासन मैया, कौन फूलावा डासन किया है मैया, कौन फूलावा डासन की, कौन फूल हुए मैया के, आभरण सिंगार की, कौन फूल हुए मैया के। बिल्कुल, और देखिए भक्तों में जो ये उत्साह है माता रानी को लेकर, वो साफ तौर पर हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। धनंजय, आप हमारे साथ बने रहे। समरत सिंह राजपूत भी आगरा मालवा से जुड़ गए। और समरत, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है और कैसा माहौल है दुर्गा पूजा को लेकर? देखिए, नवरात्र आज सप्तमी और आज महाकालरात्रि की पूजा अर्चना होने हैं। और मैं इस समय आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पर मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। मेरा कैमरामैन सहयोग दिखा सके तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मां बगलामुखी मंदिर जो की पांडवकालीन मंदिर है, यहाँ पर लंबी कतारें माँ के दर्शन के लिए लगी हुई है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे जो ये दर्शन के लिए आए हैं। और क्या नाम है आप? अमर सिंह जी। कहाँ से आए हैं? बेसुदा। माँ के दरबार में आए, क्या मन्नत मांगना है? मांगना तो जो मांग सकता है, कौन मांगता, पूरी करेगी वो मांगा तो। जय माता जी, जय माँ बगलामुखी मैया की जय। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों में उत्साह है। जय माता दी की घोष के साथ यहाँ पर लोग दर्शन करने आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन सही भी दिखाया तो आप देख सकते हैं कि ये माँ बगलामुखी मंदिर का जो अंदर है, जो दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ एक गुड़िया, क्या नाम है आपका? खुशी गोस्वामी। कहाँ से आई? यहीं से हूँ मैं। के दरबार में
मैं रोज आती हूँ। मनोकामना है। मैं रोज यहाँ पे आती हूँ, यही सब। अभी नवरात्रि भी चल रही है, व्रत भी कैसे ले आ रही हूँ रोज। देखिए मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर ये पांडवकालीन मंदिर है और ये मंदिर चारों ओर से शमशान से घिरा हुआ है। हमारे साथ और भी यहाँ पर श्रद्धालु है, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? करण सोलंकी, कहाँ से आए हैं? जनवानी से। माँ के दरबार में आए, क्या बिल्कुल अलग बहुत अलग अच्छा लग जगहों रहा है। से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे, माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हो और तमाम तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। अब दर्शकों को सीतापुर लिए चलते हैं। सुनील आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। सुनील, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है और नवरात्र को लेकर भक्तों में कैसा उत्साह है? आवाज डिस्कनेक्ट हो रही बार बार। सुनील, आप तक आवाज जा रही है? तो सुनील से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी बने हुए। थानेश्वर, आप हर दिन माता रानी के दर्शन पूजन कराते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं और जो भक्त हैं वो इन तस्वीरों के जरिए दर्शन कर पाते होंगे। जरा एक बार फिर से माता रानी के दर्शन करवाइए और दिखाइए कि मंदिरों में किस तरह से उत्साह है भक्तों में। मैं मेरे कैमरामैन से कहता हूं कि मां के वो अलौकिक दर्शन एक बार दोबारा करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो भक्त मंदिर नहीं आ पाते वो घर बैठे ही मां मनसा के दर्शन कर ले। मां मनसा के दर्शन मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि अभी आरती की तैयारी होनी शुरू हो गई है मां मनसा की, चूंकि 7 बजे आरती शुरू हो जाती है, आरती की तैयारी भी शुरू हो गई और मां मनसा की ये वो अलौकिक दर्शन है जिनके केवल एक झलक मात्र से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ मां मनसा मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रों के दिनों में जिस माँ का दिन होता है, उस जो माँ को पसंद होता है और जो माँ का स्वरूप होता है, उसी के अनुसार ही मां मनसा मैया का श्रृंगार किया जाता है। आज जिस तरीके से मां कालरात्रि का दिन है, तो मां कालरात्रि को लाल चीजें, मां कालरात्रि का दिन है, पूजा अर्चना की जा रही है और ये अलौकिक दर्शन जो आप माता मनसा देवी के करा रहे हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे। सीतापुर से सुनील लगातार बने हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है और नवरात्र को लेकर कैसा उत्साह है मंदिरों में? सुनील, आप तक आवाज जा रही है? शायद जी सुनील, आप तक आवाज जा रही है तो दिखाइए कैसे लोग भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि मेरी मौजूदगी ललिता देवी मंदिर परिसर में है। यहाँ पर चक्र कुंड जो बना है अपने आप में पौराणिक चक्र तीर्थ है। यहाँ पर श्रद्धालु जो है पहले दंड। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? आवाज मिल पा रही है मेरी? जी सुनील, तस्वीरें दिखाएं। तो देखिए शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भक्त दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। और अब आपको रांची एक बार फिर से लिए चलते हैं। धनंजय, रांची में कई ऐसे पंडाल बने हैं जो आकर्षण का केंद्र है और इस बार कौन कौन से पंडाल चर्चा में है और किस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह है? देखिए, हर पंडालों की अलग अलग अपनी खासियत है और मैं बताना चाहूँगा, देखिए एक जिला स्कूल में जो पंडाल रामलला के द्वारा बनाया गया उसमें लगभग 1,25 लाख रुपए खर्च करके जो भुज में मंदिर है, उस भुज मंदिर का यहाँ पे प्रारूप स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप को बना कर दिखाने की कोशिश किया गया है। बकरी बाजार का जो पंडाल है वहाँ पे भी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च करके ओंकार वाट जो कंबोडिया में है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का है, वो प्रारूप बनाया गया। स्टेशन रोड पर लक्ष्मीपति बालाजी का मंदिर बनाया गया। तो सभी पंडाल एक से एक पंडाल बनाए गए हैं। रातू रोड की अगर बात की जाए, वहाँ पे रोम सिटी, वेटिकन सिटी का प्रारूप दिया गया है। सभी पंडालों में एक से एक कलाकार आके महीनों तक काम करते हैं और उसी को देखने जाते हैं। कल रात से लगातार भीड़, लाखों की संख्या में भीड़ आती है और आज से तो पंडालों में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो सुरक्षा हो, तमाम व्यवस्था की गई है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सप्तमी का दिन है, माँ काली की पूजा आराधना करते। कहा जाता है माँ काली का पूजा अर्चना करते हैं तो जो दुश्मन होते हैं, जो आपके बुरे विचार रखते हैं आपके ऊपर, अगर माँ काली की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो वो माँ
नकारात्मक चीजों को हर लेती है, दूर कर देती है, भक्तों को आशीष देती है पूजा अर्चना करने से। कहा जाता है आज के दिन देखिए एक मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे ओम कालीरात्रे दिव्यो नमः। ये जो जाप है लगभग 108 बार जाप करने से माता काली बिल्कुल, अपने माता के भक्तों मंत्र को के जाप आशीर्वाद करने से देती भी है। लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग मंदिरों में दिखाने के लिए कि भक्तों में किस तरह से उत्साह, माता रानी की किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और इसी के साथ माता के दर्शन कराने के लिए। तो देखिए आज नवरात्रि का 7वां दिन है, लेकिन तिथि अष्टमी है और ऐसे में पूजा अर्चना की जा रही है और आपको लगातार हमने तस्वीरें भी दिखाई और इसी के साथ वक्त है